नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी WX न्यूज। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों से घिरा एक प्राचीन शहर, चारों ओर जय जगन्नाथ के गूंजते जयकारे, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और विशाल लकड़ी के 3 रथ जिन्हें खींचने के लिए लाखों हाथ एक साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान जगन्नाथ साल में सिर्फ एक बार अपने मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? क्यों उनकी मूर्तियां अधूरी दिखाई देती हैं? और आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से इस यात्रा को दुनिया की सबसे महान धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की पूरी कहानी, इतिहास, आस्था, रहस्य और उन परंपराओं के बारे में जो सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा का पुरी शहर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का धड़कता हुआ केंद्र है। यही स्थित है भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस धाम के दर्शन किए बिना 4 धाम की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु भगवान जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यही कारण है कि हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। इस दिव्य परंपरा को ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें एक दिव्य मूर्ति के बारे में पता चला, जिसे नीलमाधव के नाम से पूजा जाता था। राजा ने निश्चय किया कि वे उस दिव्य स्वरूप के दर्शन अवश्य करेंगे। उन्होंने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। लंबे समय तक जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में खोज करने के बाद विद्यापति एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु तक पहुंचे। विश्ववसु गुप्त स्थान पर नीलमाधव की पूजा करते थे और किसी को भी उस स्थान का पता नहीं बताते थे। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने विद्यापति को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई ताकि वे रास्ता न पहचान सके। कहा जाता है कि विद्यापति ने चतुराई से अपने साथ सरसों के दाने रख लिए और रास्ते में उन्हें गिराते चले गए। कुछ समय बाद उन दानों से पौधे उगाए और उसी रास्ते का पता चल गया। जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे, तब तक नीलमाधव का दिव्य स्वरूप वहां से अदृश्य हो चुका था। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का विशाल लट्ठा आएगा। उसी से भगवान के नए विग्रह बनाए जाएंगे और वे जगन्नाथ के रूप में सदैव भक्तों के बीच विराजमान रहेंगे। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ वास्तव में एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तट पर पहुंचा। राजा ने उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ मंदिर तक पहुंचवाया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इतनी दिव्य मूर्तियां बनाएगा कौन? कहा जाता है कि तभी एक वृद्ध शिल्पकार राजा के पास आया। उसने कहा कि वो मूर्तियां बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जब तक काम पूरा न हो जाए कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। कमरे का द्वार बंद कर दिया गया और भीतर से केवल औजारों की हल्की आवाजें सुनाई देती रहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक आवाजें आना बंद हो गईं। राजा और रानी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध शिल्पकार के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिरकार उन्होंने धैर्य खो दिया और कमरे का द्वार खोल दिया। लेकिन दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने था, उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कमरे के अंदर क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों रह गई? और आज भी यह रहस्य करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र क्यों है? जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने उस कक्ष का द्वार खोला, भीतर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। कमरे के बीचों बीच भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की दिव्य मूर्तियां विराजमान थीं। लेकिन एक बात सभी को हैरान कर रही थी, तीनों मूर्तियां पूरी तरह तैयार नहीं थीं। उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। और सबसे आश्चर्य की बात, जिस वृद्ध शिल्पकार ने मूर्तियां बनाने का वचन दिया था, वो वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। पौराणिक मान्यता है कि वो कोई साधारण शिल्पकार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, देवताओं के दिव्य वास्तुकार। कहा जाता है कि यदि राजा कुछ और दिन धैर्य रखते, तो मूर्तियां पूर्ण रूप से तैयार हो जाती। लेकिन जैसे ही वचन भंग हुआ, भगवान विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां उसी रूप में रह गईं। राजा इंद्रद्युम्न को अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तब दिव्य आकाशवाणी हुई, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में युगों युगों तक अपने भक्तों के बीच रहूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा उसी दिव्य स्वरूप में की जाती है। भक्तों का मानना है कि भगवान का ये रूप एक गहरा संदेश देता है, ईश्वर बाहरी पूर्णता से नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होते हैं।
यही कारण है कि पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भक्ति का जीवंत प्रतीक बन गया है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हर वर्ष भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर लाखों भक्तों के बीच क्यों आते हैं? वे मंदिर छोड़कर गुंडिचा मंदिर क्यों जाते हैं? और आखिर तीनों रथों को खींचना इतना पुण्यदायी क्यों माना जाता है? जगन्नाथ रथ यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि इसके साथ कई ऐसी मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं, जो सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान के रथों की। हर वर्ष रथ यात्रा के लिए तीनों रथ बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद इन्हें अगले वर्ष दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। अगली रथ यात्रा के लिए फिर से नए रथ तैयार किए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर में कुछ दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद वे बहुधा यात्रा के माध्यम से पुनः श्रीमंदिर लौटते हैं। भक्त इस वापसी यात्रा का भी उतनी ही श्रद्धा से इंतजार करते हैं। रथ यात्रा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि भगवान केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं है। वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, ताकि हर व्यक्ति उनके दर्शन कर सके, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से क्यों न हो। यही कारण है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। हर वर्ष भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनते हैं। ये यात्रा केवल परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, समानता, सेवा और मानवता का एक जीवंत संदेश भी है। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा पहले जैसी ही बनी हुई है और हर वर्ष करोड़ों लोगों के हृदय में नई श्रद्धा का संचार करती है। अगर आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और तिवारी WX न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें।